के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने बीजेपी के राम राज्य पर सवाल उठाया है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। के शर्मा जी लाना चाहते हैं, लोगों को इस गद्दी पर आने से रोकना चाहिए और वैसी हुकूमत लानी चाहिए जो बंगाल के एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। ठीक है, के शर्मा जी। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि वो लेफ्ट के प्रवक्ता यहाँ बैठ के सुशासन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 30-35 साल के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में हजारों राजनीतिक हत्याएं करवाई। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने विधानसभा में खड़े होकर यह स्वीकार किया कि यहाँ हजारों क्या, उन्हें संख्या आंकड़ा मोदी जी के राज में और उसमें राम बाबू जी थोड़ा संज्ञान हो गया, मैंने सिर्फ थोड़ा नहीं कहना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आपका ही शासनकाल था ना पश्चिम बंगाल में, जहां एक इंसान की हत्या करके गला रेत कर उसके खून को चावल में मिलाकर उसकी मां को खिलाया गया। ये वही लेफ्ट के नेता हैं, ये वही अत्याचारी निशंस नेता हैं। ये भी करने में इनको शर्म नहीं आई थी उस समय। मुजफ्फरनगर आप ये हालत पैदा किए बंगाल में, 35 साल तक आपने सिंडिकेट चलाकर कितनी राजनीतिक हत्याएं की। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 45,000 राजनीतिक हत्या को स्वीकारा विधानसभा के अंदर, और आप यहां सुशासन की बात कर रहे हैं। इसीलिए सिमट कर दिल्ली के गंगा ढाबा तक रह गए हो आप। इतना अत्याचार किया इस देश के अंदर। ये नक्सल किसकी पैदाइश है? ये नक्सल किसकी पैदाइश है? ये आप जैसे लेफ्ट लोगों की मानसिकता की है, जिसको कांग्रेस का समर्थन रहा हमेशा से। मनुवाद ने जो परिस्थिति बनाई है उसी की वजह से सब और पैदा आप हुआ। जो है छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र तक, ठीक है, नक्सल प्रदर्शित कर दिया। जी कांग्रेस समर्थन करती ठीक है, के शर्मा जी, अजय उपाध्याय जी ने डिबेट में, अजय उपाध्याय जी ने बंगाल के चुनाव में इस डिबेट में बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ दे दिया। इन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में चाबी कांग्रेस के पास होगी। आपने कहा कि दीदी इस बार रिपीट होने वाले नहीं है सर, मतलब 3 दशक तक लेफ्ट, उसके बाद 3 बार से ममता दीदी, और आपको चाबी नहीं मिल रही है। कहां गुम हो गई आपकी चाबी? नेचुरल है 77 के बाद जो वहां राजनीति हुई, और इस बात में मैं आंशिक सत्यता का सत्य मैं मानता हूं कि वहां पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ 77 से लेकर के, और सही पूछिए तो आज तक। लेकिन भाजपा किस मुंह से ये बात को कह रही है? हमको तो लगा कि शर्मा जी जब बोलेंगे तो ये कहेंगे कि देखिए लेफ्ट के चाबी आपके पास कैसे आएगी? अजय जी मुंह में भी राम बाबू जी के नाम पर, राम बाबू के नाम में भी चाबी कैसे आएगी बता दीजिए। चाबी इसलिए आएगी कि इन दोनों से केंद्र की सरकार को देख रहा है लोग। अरे शर्मा जी 1 मिनट, अरे रुक जाइए 10 सेकंड फिर आप बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला ना आपके बीच में। 1 सेकंड, के शर्मा जी, बंगाल की चाबी कांग्रेस के पास आने वाली है, कैसे आएगी बता रहे हैं। 1 सेकंड। बनर्जी से वाकई वहां ग्राउंड में लोग नाराज हैं। भाजपा जिस हिंदू मुसलमान के सिर्फ राजनीति को आगे बढ़ाकर वहां के सांस्कृतिक विरासत को नहीं समझती है, वो विवेकानंद जी की धर्म है, जगह है, वो बाकी वहां के संत गुरुओं की जगह है। सामाजिक सौहार्द वहां बंगाली संस्कृति बहुत उच्चता के साथ है। वो लोग चाहते हैं वहां के जनता के मुद्दों पर बात करने वाली सरकार हो। कांग्रेस पार्टी 77 से पहले जो सरकार थी वहां बंगाल का सबसे ज्यादा विकास किया। आज वो वैसी सरकार इनको भी चाहिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं। बंगाल की जनता आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? बंगाल की जनता विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही? ठीक है, पहले वही ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण हमें परेशानी जरूर बंगाल के अंदर नक्सलवादी कांग्रेस की देन है। के नाम पे लोग धोखा देते रहे। अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये धोखा काम नहीं आएगा। न ममता जी का दिखावटी ममतामयी स्वरूप, और नहीं यहाँ जो है मोदी जी का जो ये फेंकू चरित्र है। इन दोनों से जनता देश की भी और प्रदेश हत्या की राजनीति। चाबी आपके पास रहेगी। ममता दीदी कल को कहेंगे कि चाबी हमें दे दो, दे दीजिएगा। हमारे पास रहेगी, और चाबी किसको दीजिएगा? सरकार बनाने के लिए जनता के चाबी हम जनता को देंगे, और जनता की सरकार बनेगी। चाबी रहेगी तो सरकार बनाने के लिए 2 ऑप्शन आएंगे, बीजेपी के साथ जाना या ममता दीदी के साथ जाना। किसके साथ जाएंगे चाबी लेके? भाजपा के साथ इस जीवन में कोई कभी तो ममता दीदी के पास जाएंगे, जिनको अभी आपको ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी इस बार, और सरकार नहीं बनेगी। संजय शर्मा जी, भले चाबी इनके पास रहेगी, जरूरत पड़ेगी तो आप ही के पास आएंगे। संजय शर्मा जी, एक नाम तो बताओ। ये बात सच है कि ममता जी के राज से लोग दुखी है। अरे आप दोनों चुप हो जाइए बड़े भाई, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। अब मुझे बोलना है। बोल लीजिए।
संजय शर्मा जी कुछ कह रहे हैं कि एक नाम तो बताइए, वो कह रहे हैं कि नाम बताइए। अरे नाम क्या जनता, इन अरे भाई दोनों का झगड़ा निरर्थक है। राजस्थान में कोई नाम इन था दोनों क्या? के झगड़े का कोई मतलब नहीं है। कोई नाम था क्या? सेकंड या थर्ड अभी कौन तो- होंगे उसमें अभी चल तो रहा है। बिहार ये में भी बंगाल कोई नाम खाली नहीं दिख रहा है। या घर में दीदी ममता नवीन बनर्जी ऑलरेडी मैं नवीन जिंदल जी आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस के कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कहिएगा? खैर चुनाव है, हर पार्टी कॉन्फिडेंट होकर लड़ती है। 20 सेकंड के लिए एक बात और नवीन जी। मैं 20 सेकंड हाँ। पीयूष भाई, मेरा केवल इतना सा कहना है जी। कि कांग्रेस वहां पे अपना खाता खोलने को गनीमत है। चाबी की बात कर रहे हैं, इनका ताला तो है नहीं, वहां पे चाबी किसमें लगाएंगे? कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। कर ही नहीं सकते, नहीं इनके पास कोई मुद्दा है। हमारे पास है, वहां हम इंडस्ट्री देंगे, महिलाओं को वहां सुरक्षा देंगे, दुर्गा सशक्तिकरण के तहत हम नौजवानों को वहां रोजगार देंगे, किसानों को वहां उसको ताकत देंगे। ये हमें आज घोषणा पत्र नहीं है, या खोखला पत्र सिर पे लोग दे रहे हैं। चलिए सर, बंगाल की जनता सबके घोषणाओं को और वायदों को देख रही है। तय उनको करना है कि किसको सत्ता के सिंहासन में पहुंचाएगी।